हरिओम हरिओम। कोई ऑनलाइन हो तो कमेंट बिल्कुल तो जी, आवाज़ आ रहा है कि नहीं? हेलो, हरिओम हरिओम, श्री राधे श्री राधे। आवाज़ नहीं आ रहा है? अब आ रहा है। अच्छा, हम लोग आज अभी तैयार करने जा रहे हैं हाउ टू टॉक ऑन टेलीफोन। यही ना समस्या है, हाउ टू टॉक ऑन टेलीफोन, या कहते हो टॉकिंग ऑन द टेलीफोन। टेलीफोन पर किसी से हम कैसे बातचीत करें। तो अब शुरू करते हैं। बातचीत करने के लिए दो आदमी की जरूरत होती है। तो एक हो जाएंगे जटा जी महाराज। कौन होंगे? जटा महाराज। और एक हो जाएंगे बूटा जी महाराज। ये टैलेंट सर्च के ब्रांड नेम है, बहुत वर्षों से आ रहे हैं साथ में, इनको छोड़ना नहीं है। अब जटा ने मान लो कि किसी के पास फोन करा, नंबर डायल किया, उधर घंटी हुई और उसने उठाया। तो जटा ने जब उठाया तो जैसे ही जटा ने फोन किया बूटा के पास, बूटा ने फोन उठाया, तो जैसे ही इनको पता चला कि वो उठा लिए, यह तुरंत पूछेंगे हेलो इज इट, और जो नंबर डायल किया है आप उसको दोहरा दीजिए। जैसे इज इट 8085 वगैरह वगैरह, जो भी आप नंबर डायल किए हो उसको दोहरा दो। उसके बाद अब कहो मे आई स्पीक टू, बात किससे करना है? उस व्यक्ति का नंबर, मे आई स्पीक टू फलाना। जैसे मैंने एक नाम रख दिया, मे आई स्पीक टू बूटा से, यानी हेलो क्या यह फलाना नंबर है, मैंने जो डायल किया है आप उस नंबर को दोहरा दीजिए। तब मे आई स्पीक टू बूटा सिंह, यानी हिंदी हो गया क्या मैं बूटा सिंह से बात कर सकता हूं? क्या मैं बूटा सिंह से बात कर सकता हूं? मे आई स्पीक टू बूटा सिंह। अब बूटा ने फोन रिसीव किया है तो बूटा उत्तर देंगे, बूटा कहेंगे यस। अब बूटा खुद ही उठाए हैं, तब कहेंगे बूटा दिस साइड, या यह कर सकते हैं बूटा दिस एंड, यानी इधर जो फोन रिसीव किए हैं वह श्रीमान बूटा खुद ही है, तो बूटा दिस साइड भी कह सकते हो या बूटा दिस एंड भी कह सकते हो। यह एक तरीका है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इतना ध्यान में रखिएगा, ये बहुत मीनिंग नहीं निकालिए। अब यह जानना चाह रहे हैं कि उस साइड जो बोल रहे हैं वह कौन है, क्योंकि इन्होंने अपना नाम नहीं बताया, तो यह बोलेंगे एंड who is on the line please, यानी फोन पर आप कौन है, या पूछ सकते हैं एंड who is
दैट एंड, इस साइड तो बूटा है, अब उस साइड फोन पर कौन है इसके लिए पूछ सकते हैं, एंड हु इज दैट साइड या दैट एंड प्लीज, यानी दूसरी तरफ फोन पर कौन है, इसका हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं। अब मान लीजिए इन्होंने कहा एंड हु इज ऑन द लाइन प्लीज, तो हु एंड हु इज ऑन द लाइन प्लीज, इसका अर्थ आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आप कौन बोल रहे हैं या सीधे कौन बोल रहे हैं, या मान लीजिए आपने कह दिया है कि हु इज दैट साइड या हु इज दैट एंड प्लीज, तो आप यदि यह बोले तो इसका हिंदी हो गया कि उस ओर फोन पर कौन है, ऐसे फॉर्मली आप निकाल सकते हैं। यह तरीका हो गया पूछने का कि जाटा ने जब बूटा को फोन किया और कहा कि मैं आई स्पीक टू बूटा सिंह, क्या मैं बूटा सिंह से बोल सकता हूं, और बूटा कह रहे हैं यस, हाँ बूटा दिस साइड, एंड मैं बूटा ही हूं या बूटा दिस एंड, एंड हु इज ऑन द लाइन प्लीज, तथा फोन पर आप कौन बोल रहे हैं या पूछेंगे ही पूछेंगे, या हु इज दैट साइड या हु इज दैट एंड प्लीज, ऐसे ही पूछ सकते हैं। तो अब फिर बारी किनकी आएगी बताओ, फिर से जटा सिंह को आना होगा, फिर से यहां पर जटा सिंह आ गए, और जटा सिंह जब दोबारा फिर से आएंगे तो क्या कहेंगे आप समझ लीजिए इसको, इन्होंने अपना नाम बता दिया है, ध्यान रखिएगा, बूटा सिंह, बूटा दिस साइड या बूटा दिस एंड, अब फिर पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं, तब ये बता रहे हैं। अब ये क्या बताएंगे, यदि हिंदी में हम समझें तो जाटा सिंह फिर से आकर क्या बताएंगे कि मैं जाटा बोल रहा हूं, तो ऐसे ही बोल सकते हैं, इट्स जटा हियर, सीधा ऐसे ही बोलिए, ज्यादा बेहतर है, शॉर्टकट का जमाना है, इट्स जटा हियर, यानी मैं जटा बोल रहा हूं, इट्स जटा हियर का क्या मतलब, यानी यहां मैं जटा हूं, इसका मतलब कि मैं जटा से बोल रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब बूटा यहां पर आए हैं, फिर से कौन आए हैं, बूटा। अब मान लो कि बूटा सिंह नहीं पहचान रहे हैं जटा को या थोड़ा कंफ्यूज हैं, तो अब यह क्या बोले, यह बोल रहे हैं, मान लो कि कंफ्यूज है, नहीं पहचान, तो अब बूटा सिंह इनको बोल रहे हैं बट आई कुड नॉट के बदले या डिड नॉट भी बोल सकते हैं, बट आई कुड नॉट या बट आई डिड नॉट गेट यू, बट सॉरी आई कुड नॉट गेट यू, आई कुडंट गेट यू, आई कुडंट गेट यू या आई डिडंट गेट यू, इसका अर्थ हो गया मैंने आपको नहीं पहचाना। क्या हुआ, मैंने आपको नहीं पहचाना। यह चीज सिर्फ फोन पर ही नहीं, जो भी बता रहे हैं बड़ा मेहनत करके आपको बताया जा रहा है और बहुत अच्छी चीजें हैं, इसका यूज करिए। रास्ते में मान लो तुम कहीं जा रहे हो, कोई व्यक्ति तुम्हें मिल गया और वह तुमसे बात करना चाह रहा है या बात कर रहा है, तुम कहना कंफ्यूज हो, नहीं पहचान रहे हो, तो तुमको कहना है कि मैं आपको पहचान नहीं रहा हूँ या मैंने आपको नहीं पहचाना। उस समय वहां नहीं बोल सकते हो आई कुडंट गेट यू या आई डिडंट गेट यू, यानी मैंने आपको नहीं पहचाना, मैं आपको नहीं पहचानता हूं, मान लो ऐसे बोलना हो तो इट डिड नॉट को क्या कर दो, डू नॉट कर दो, आई डोंट गेट यू, यानी मैं आपको नहीं पहचानता। तो बूटा ने क्या कहा, बट आई कुड नॉट गेट यू, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं।
तो अब फिर से जटा को आकर एक्सप्लेन करना होगा, सही बात बताने होगी कि कौन है, कुछ ऐसा बात बोलें जिससे जटा पहचान पाए कि कौन बोल रहा है। तो अब फिर कौन आएगा बताओ, अब फिर आएंगे जटा सिंह। अच्छा जी, अब जटा सिंह फिर आए यहाँ पे, और जटा सिंह कुछ ऐसा बात बताएंगे जिससे बूटा पहचान जाए, तभी बोल रहे आई एम जटा सिंह, आई एम जटा सिंह योर बैचमेट, योर बैचमेट एट टैलेंट सर्च, आई एम जटा सिंह योर बैचमेट एट टैलेंट सर्च। हिंदी समझ रहे हो क्या हिंदी हुआ? मैं जटा सिंह टैलेंट सर्च का या मैं तुम्हारा या आपका बैचमेट, बैचमेट सहपाठी होता है, सहपाठी, इतना ही पर आप रख सकते हो, या इसका ऐसे भी आप अर्थ निकाल सकते हो कि मैं जटा सिंह टैलेंट सर्च का तुम्हारा सहपाठी यानी मित्र बोल रहा हूं। बात समझ में आ रही है विद्यार्थी लोग, बालक भगवान समझ रहे हो? अब देखो, क्लास में पढ़ने वाले को क्लासमेट कहा जाता है, बैच में पढ़ने वाले बैचमेट हो गए, रूम में रहने वाले रूममेट हो गए। रूम में कोई तुम्हारा मित्र है तो उसको क्या बोलते हो? रूममेट। क्लास में तुम्हारे साथ कोई पढ़ रहा है तब क्या बोलते हो? क्लासमेट। बैच में तुम्हारे साथ कोई पढ़ रहा है तब क्या बोलोगे? बैचमेट। तो जटा अपना परिचय दे रहे हैं कि आई एम जटा सिंह योर बैचमेट एट टैलेंट सर्च, यानी मैं टैलेंट सर्च में पढ़ने वाला तुम्हारा मित्र जटा सिंह बोल रहा हूं। गॉट इट? समझ में आ गई होगी बात। अब बूटा ने पहचान लिया, तो अब बूटा कहेंगे, अब बूटा को भी कुछ कहना होगा, तो बूटा कह रहे हैं। देखो यहाँ बूटा, इसको तो माइक्रोफोन पकड़ने की कलम जैसा है। अब बूटा बोल रहे हैं ओ, अरे मतलब किस बैच का है, थोड़ा सा डिटेल कर रहे हैं। यू मीन जटा सिंह ऑफ बैच नंबर 007, यानी अरे आप जटा सिंह बैच नंबर 007 के बोल रहे हो, इसका यही अर्थ निकलेगा। तो अब फिर से जटा आएंगे, जटा सिंह करेंगे यस, हाँ हाँ वही, यस का मतलब हाँ हाँ, यू आर राइट, यू आर राइट मीन्स तुम बिल्कुल सही हो। अब थोड़ा सा नमस्कार वगैरह हो जाए, गुड मॉर्निंग, सुबह का नमस्कार। हाँ तुम बिल्कुल सही हो, मैं वही, यानी तुम बिल्कुल, यू आर राइट, तुम सही हो। तुम सही हो का मतलब कि मैं वही जटा सिंह हूँ जो सुबह के 7 बजे वाले बैच में पढ़ता हूँ। गुड मॉर्निंग यानी सुबह का नमस्कार। चलो इसको फिर से बोल दो, समझा देना, समझने का प्रयास। फोन पर जटा सिंह ने फोन किया है किसको? बूटा को। बोर्ड पर देखते रहना, जब रिंग हुआ किसी ने फोन को उठाया तो ये बोला हेलो, इज इट, सॉरी यहाँ इट इज हो गया, इज इट, तो क्वेश्चन मिल जाएगा इज इट। क्या यार, जो नंबर जनरली एक कटसी होता है कि हम लोग नंबर को दोहरा देते हैं कि क्या मैंने जो नंबर डायल किया है वही नंबर वाले व्यक्ति ने उसे उठाया है या दूसरा।
तो इज इट इतना, आप उसको नहीं भी बोल सकते, आप सीधे बोल सकते हो हेलो मे आई स्पीक टू फलाना सिंह या फलाना कुमार या फलाना व्यक्ति, जिससे अभी आपको बोलना है आप सीधे कह सकते हो कि क्या मैं फलाने व्यक्ति से बात कर सकता हूँ। तो कैसे बोलोगे, हेलो मे आई स्पीक टू फलाना। तो वह व्यक्ति, अब जटा ने फोन किया है तो बूटा ने उठाया, तो बूटा क्या कर रहे हैं, यस हाँ बूटा दिस साइड, यानी बूटा ही मैं बोल रहा हूँ। एंड हु इज ऑन द लाइन प्लीज, तथा आप कौन बोल रहे हैं, यानी फोन पर आप कौन है, या हु इज दैट साइड या हु इज दैट एंड प्लीज। अब जटा को कहना है इट्स जटा हियर, मैं जटा सिंह हूँ। लेकिन अब मान लो कि यदि पहचान गए, अब बूटा सिंह जटा को पहचान गए, तब तो यहीं इस पर बोल देंगे अरे गुड मॉर्निंग वगैरह वगैरह बोलने लगेंगे, जो बात करना है वो अपना बात करेंगे। लेकिन नहीं पहचाने, मान लो कई बार ऐसा होता है कि जो फोन करता है उसको हम लोग नहीं पहचान पाते, तब क्या बोल रहे हैं, नहीं पहचाना ही, तब ये बोल रहे हैं बूटा सिंह बोल रहे हैं बट आई कुड नॉट गेट यू, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं, या बट आई डिड नॉट गेट यू, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। तब ये अपना परिचय दे, जब कोई नहीं पहचाने आप ही को कोई बोल दे आई कुड नॉट गेट यू या आई डिड नॉट गेट यू, तब आप अपना पूरा परिचय दीजिए। अब मान लीजिए कि बैच में नहीं पढ़ रहे हैं, टैलेंट सर्च में पढ़ने वाले नहीं हैं, कि गोपालगंज इनका घर है, वहाँ के रहने वाले व्यक्ति हैं, तभी क्या बोलेंगे जटा कि आई एम जटा सिंह फ्रॉम गोपालगंज, या आई एम जटा सिंह फ्रॉम फलाना, जगह का नाम रखेंगे ताकि वह व्यक्ति पहचान पाए। तो खैर इन्होंने अपना स्टाइल चेंज, देखो बात करने के मैटर तो अलग अलग होंगे ना, मैं सिर्फ बेटा एक आपको प्रयास कर रहा हूँ कि आप उसके आधार पर कुछ सीखो। घर पे बैठे हो, कहीं फोन कर रहे हो तो कुछ कुछ बोलो, बोलते बोलते शुरू में कुछ गड़बड़ करोगे, फिर कुछ उसके बाद कुछ सही होगा, उसके बाद कुछ और सही होगा। एक समय आएगा, द डे विल कम when you will be able to speak as fluent, as good as anybody else। एक समय आएगा जब आप उतना ही अच्छा, उतना ही फ्लुएंट बोलने लगेंगे जैसा बाकी लोग बोलते हैं। तो इन्होंने नहीं पहचाना तो अब बूटा परिचय दे रहे हैं, नहीं इन्होंने बताया कि मैं जटा सिंह योर बैचमेट एट टैलेंट सर्च में तुम्हारा बैचमेट हूँ। तो ये बूटा सिंह बोल रहे हैं ओ अरे यू मीन जटा सिंह और बैच नंबर इतना, चूँकि दोनों शायद बैच नंबर 007 में ही पढ़ते हैं। ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा मतलब है कि तुम वह जटा सिंह हो जो बैच नंबर 007 में पढ़ते हो। जटा का है, यहाँ मैटर चेंज भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से मैटर को चेंज कर सकते हैं। मैं एक सिर्फ तरीका बता, अब जटा सिंह बोलना यस यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही हो, गुड मॉर्निंग, सुबह का नमस्कार। अब फिर बूटा सिंह को कुछ बोलना होगा, तब मैं ऊपर से मिलाकर फिर लिखूंगा मेक पेशेंस। कहां तक हम लोग पहुंच गए थे? किसने गुड मॉर्निंग करा है? जटा ने गुड मॉर्निंग करा है। अब बूटा को उनके गुड मॉर्निंग का जवाब देना होगा ना, तो बूटा वेरी गुड मॉर्निंग। जब पहचान गए, बड़ा खुश हो गए, एक्साइटेड हैं, तो बोल रहे हैं वेरी गुड मॉर्निंग। या सीधे वेरी गुड मॉर्निंग भी बोल सकते हैं, या यहाँ पर टू यू भी जोड़ सकते हैं, जैसे वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, यानी आपको बहुत बहुत सुबह का नमस्कार। अब इस सीधे क्वेश्चन करेंगे, जान पहचान हो गया, नमस्कार हो गया, तभी पूछेंगे ना कि आपने फोन कैसे किया, यानी इस समय आप फोन क्यों किए हैं या कैसे किए हैं, या तो इनको पूछना होगा।
तो अब देखो पूछ रहे हैं, ध्यान देना। व्हाट, आप भी किसी से ऐसे ही पूछना कि आपने कैसे इस समय फोन किया है, याद ही कर लो, इसको ऐसे ही पूछना। व्हाट मेड यू रिंग मी दिस टाइम। व्हाट मेड यू रिंग मी दिस टाइम, यानी इस समय आपने मुझे फोन कैसे किया। What made you ring me this time। अब मान लो शाम में कोई किया है तो आप क्या करोगे, What made you ring me this evening। सुबह में किया है, What made you ring me this morning भी वहां कह सकते थे, आपने इतना सुबह सुबह मुझे फोन कैसे किया। खैर, आपने फोन कैसे किया, आप इसका अंग्रेजी क्या बोलोगे, मेरे साथ दोहराओ। What made you ring me, इस समय, this time। तो बूढ़ा सिंह ने पूछा है किससे, जटा सिंह से। तो जटा सिंह को बताना होगा कि इन्होंने फोन कैसे किया है। अब देखो जटा सिंह यहां पर बता रहा है, नथिंग सीरियस, नथिंग सीरियस, यानी कुछ सीरियस नहीं है। नथिंग सीरियस, कुछ सीरियस नहीं है। चूंकि जनरली होता क्या है कि बहुत दिन के बाद जब कोई फोन करता है तो मन में एक शंका हो जाता है कि भाई क्या बात है कि कोई फोन करते नहीं, अचानक शायद फोन इन्होंने कर दिया है। तो यही पूछे हैं बूटा सिंह कि व्हाट मेड यू रिंग मी दिस टाइम, इस समय तुमने आके मुझे फोन कैसे किया यार। तभी बता रहे हैं कि नथिंग सीरियस, घबराओ नहीं, कुछ सीरियस बात नहीं है। इट्स ओनली ए कटसी बोल सकते, इट्स ओनली ए कटसी, COUR TSEY। कटसी का आप जानते हो, कटसी का अर्थ होता है शालीनता। कटसी मीन्स इट्स ओनली ए कटसी कॉल, यह सिर्फ शालीनता वाला कॉल है, यानी मैंने ऐसे ही आपको कॉल किया है, इसमें कुछ भी सीरियस नहीं। इट्स ओनली, अरे यार, इट्स ओनली ए कटसी कॉल। अच्छा, अभी बोल रहे हैं, फिर से आगे बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। बाय द वे, बाय द वे का अर्थ होता है वैसे, या कुछ लोग लेकिन का अर्थ में भी इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन आप बेहतर होगा बाय द वे का प्रयोग वैसे के अर्थ में करिए। बाय द वे, हाउ आर यू। बाय द वे, हाउ आर यू मीन्स वैसे तुम कैसे हो। हाउ आर यू मीन्स तुम कैसे हो। फुल स्टॉप। फिर कह रहे हैं, इट्स ए लॉन्ग टाइम वी हैव not met each other। How are you, तुम कैसे हो। फिर करें, इट्स ए लॉन्ग टाइम, एक लंबा समय हो गया। वी हैव नॉट मेट ईच अदर, यानी हम लोग एक दूसरे से नहीं मिल पाए। हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं, कुछ लड़के तो इट्स ए लॉन्ग टाइम वी हैव नॉट मेट ईच अदर का हिंदी में लिख दे रहा हूं।
लंबा समय हो गया हम लोग एक दूसरे से नहीं मिले हैं या हम लोग एक दूसरे से नहीं मिल पाए। तो अब बूटा को भी कुछ कहना होगा, आगे नहीं कहना होगा, बोलो कहना होगा। तो एक चीज बता रहा हूं, उसको सीख लो, बड़ा अच्छा चीज है। अब बूटा यहां पर कर रहे हैं थैंक्स, ध्यान देना यार, थैंक्स फॉर योर कंसर्न, थैंक्स फॉर योर कंसर्न। इसका मतलब होगा आपके अपनापन के लिए या तुम्हारे अपनापन के लिए धन्यवाद। इसे लो, थैंक्स फॉर योर कंसर्न, यानी आपने जो अपनापन दिखाया है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है विद्यार्थी जी, अब कुछ और आगे भी कहेंगे, आगे नहीं कहेंगे, बोलो। इन्होंने हालचाल पूछा है तो हालचाल तो इनको बताना होगा। अब देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ पूछा तो नहीं इन्होंने, हाउ आर यू, वही बता रहा है आई एम फाइन हियर, आई एम फाइन यानी मैं यहाँ, आई एम फाइन हियर मैं यहाँ ठीक हूँ। एंड आपको भी ध्यान रखिए, जब कोई आपसे पूछता है कि आप कैसे हो, तो आप सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते कि मैं अच्छा हूँ और वहीं पर समाप्त आप नहीं कर सकते, उसके लिए भी आपको वही मंगल कामना करनी होगी। तो आई एम फाइन हियर एंड होप द सेम फॉर यू, यानी मैं यहाँ अच्छा हूँ एंड होप द सेम फॉर यू, और आपके लिए भी वही आशा करता हूँ। आई एम फाइन हियर, आई एम फाइन हियर, आई एम को आम बोलिए, आई एम फाइन हियर एंड होप द सेम फॉर यू, यानी मैं यहाँ अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी अच्छे हों। दूसरी बात इन्होंने कही है, क्या कही है कि इट्स से, किसने, जटा ने दूसरी बात कही है कि इट्स ए लॉन्ग टाइम, लंबा समय हो गया, वी हैव नॉट मेट ईच अदर, यानी हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाए। तो एक दूसरे से नहीं मिल पाए हैं, क्यों नहीं मिल पाए हैं, यह बात अब बूटा को बताना हो। तो यहाँ बूटा के पास बताने के लिए बहुत सारा ऑप्शन है। बूटा कह सकते हैं कि आई एम डूइंग सम इम्पोर्टेंट वर्क नाउअडेज, यानी मैं आजकल कुछ बड़े महत्वपूर्ण काम कर रहा हूँ। सो आई एम नॉट एट माई होम, मैं अपने घर पर नहीं हूँ। आई एम अवे फ्रॉम बिहार या अवे फ्रॉम माई होम, मैं घर से बाहर हूँ या बिहार से बाहर। दूसरा कुछ भी बोल सकते हैं, माई ग्रैंड फादर या माई ग्रैंड मदर इज इल एंड सो आई एम नॉट कमिंग टू क्लास, मेरे दादाजी या दादी जी बीमार हैं इसलिए मैं क्लास नहीं आ रहा। मतलब कुछ ना कुछ बता सकते हैं। अब जो भी कारण रहा हो, क्यों नहीं मिल पाए हैं ये दोनों एक दूसरे से, यह बता सकते हैं। फिलहाल मैं एक कारण अभी बता रहा हूँ, जैसे अभी तुमको कोई फ़ोन किया या मुझे ही कोई फ़ोन किया कि सर कहाँ हैं आजकल, हम लोग को मिले हुए बहुत लंबा समय हो गया। तो अभी की परिस्थिति में आप क्या जवाब दोगे या मैं क्या जवाब दूँगा? अभी का परिस्थिति यही है कि कोरोना के महामारी से पूरी दुनिया एक मुश्किल परिस्थिति से गुजर रही है, इसलिए मैं घर पे हूँ, आपसे नहीं मिल पा रहा। यही कारण होगा ना, आप भी किसी को ही बोलोगे। तो इसको मैं फिलहाल आज के सिचुएशन के हिसाब से मैं एक सेंटेंस बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझ लो। और उसको, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड, आप इडियम भी उसको कह सकते हो, आएगा ऐसे, द वर्ल्ड is going through the world is going through, इसमें एक वर्ड, लेट मी रिकॉल इट,
हाँ, हुप्स होता है, गोइंग थ्रू द हुप्स। हाँ हाँ ठीक है, हुप्स नहीं होना चाहिए। द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू द हुप्स। या अब याद है तो मैं इसका हिंदी में लिख दिया, इज गोइंग थ्रू द हुप्स। इज क्या चीज है बाबू? इज गोइंग थ्रू द हुप्स। इसका अर्थ होता है कठिन परिस्थिति से होकर गुजरना। मैं हिंदी लिख देगा, कठिन परिस्थिति से गुजरना। तो चलिए ये आंसर दे रहे हैं, द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू द हुप्स ऑफ द एपिडेमिक। एपिडेमिक का अर्थ होता है महामारी। इसको भी इसी बहाने सीख लो। एपिडेमिक मीन्स महामारी या संक्रमण विकस ऑफ कोरोना। आजकल तक कोरोना महाराज बड़ा फेमस हो रहे हैं, कोरोना। सो या दैट्स वाई ये बड़ा स्टैंडर्ड वर्ड होता है, इसको याद करें। दैट्स वाई का अर्थ होता है इसलिए। क्या होता है बालक भगवान? इसलिए। दैट्स वाई आई एम staying at home। अब चलो फिर से समझते हैं इनके आंसर। थैंक्स फॉर योर कंसर्न। चूंकि उन्होंने फोन किया, हालचाल पूछा है, तो इसलिए बोल रहे हैं बूटा सिंह कि आपके अपनापन के लिए धन्यवाद, या तुम्हारे अपनापन के लिए तुमको धन्यवाद। फाइन हियर, मैं यहाँ ठीक से हूँ। एंड होप द सेम फॉर यू, तुम्हारे लिए भी मैं ऐसा करता हूँ। The world is going through the hopes of the epidemic of corona virus। या छूट गया वायरस, कोरोना वायरस, यानी the world is going through the epidemic of corona virus, यानी पूरी दुनिया कोरोना वायरस के महामारी के कठिन परिस्थितियों से, कठिन समय से गुजर रही है। दैट्स वाई मीन्स इसलिए। आई एम स्टेइंग एट होम, यानी मैं घर पे रह रहा हूँ। स्टे होम का तो आजकल बहुत फेसबुक पर आ रहा है। आई एम स्टेइंग एट होम मीन्स आजकल मैं घर पे रह। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गई? अच्छा, यहाँ कुछ और जोड़ सकते हो, जैसे यू सी these days, ये जोड़ लो ही बेहतर हो जाएगा। यू सी these days, यानी तुम जानते हो। अब these days का मतलब हो गया इन दिनों, तुम जानते हो। these days, इन दिनों। the world is going through the hopes of the epidemic of corona virus, यानी दुनिया कोरोना वायरस के महामारी के कठिन परिस्थिति से गुजर रही है। दैट्स वाई मैंने इसलिए, आई एम स्टेइंग एट होम, यानी मैं कहाँ रह रहा हूँ? घर पे रह। अब बूटा को भी कहना होगा कुछ, आगे नहीं कहना होगा, बोलो कहेंगे ना? तो बूटा अब क्या कहेंगे, इसको भी देख लेते हैं। बोर्ड पर देखो, बूटा कहना नहीं, बूटा तो कह दिया, जाटा कहना। आई एम डूइंग द सेम, आई डूइंग द सेम, यानी वही काम मैं भी कर रहा हूं, वही काम
मतलब कौन काम, यानी बूटा कहाँ रह रहे हैं, घर पर, तो वही काम मैं भी कर रहा हूं, इसका मतलब कि मैं भी घर पे ही रह रहा हूं। आई होप, अभी आगे कह रहे हैं आई होप, यानी मैं आशा करता हूं, होप मीन्स आशा करना जानते हो, आई होप everything means हर चीज, सब चीज, everything will be all right soon, यानी मैं आशा करता हूं, हिंदी भी लिख दे रहा हूं, मैं आशा करता हूं कि सब चीज जल्दी ही ऑलराइट यानी ठीक हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि सब चीज जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तो अब तो लगभग बात इन दोनों में हो गई, अब बात समाप्त होगा, तो समाप्त होगा तो अब फिर बारी किन की आएगी, बोलो, बूटा की आएगी। अब फिर से बूटा आ गया, बूटा बोल रहे हैं आई डू होप सो, यानी मैं भी वैसा ही उम्मीद करता हूं, या मैं भी वैसा ही आशा करता हूं। ठीक है, क्या कहा, आई डू होप सो, यानी मैं भी वैसा ही आशा करता हूं, यानी मैं भी, या मैं भी वही उम्मीद करता हूं। ठीक है विद्यार्थी महाराज, अभी धन्यवाद भी दे दें। थैंक यू फॉर मेकिंग ए रिंग टू मी, यानी मुझे फोन करने के लिए, मुझे फोन करने के लिए धन्यवाद, मुझे फोन करने के लिए धन्यवाद। अब फिर जटा है, जटा भी कुछ कहेंगे, जटा ओके देन, ठीक है। तब अब हम फोन रखते हैं, तो ओके देन, हैव ए नाइस डे, ये जरूर बोलना, ओके देन हैव ए नाइस डे, ठीक है। फिर आपका दिन शुभ हो, हैव ए नाइस डे मीन्स आपका दिन शुभ हो। तो बूटा को भी कुछ कहना होगा, अब बूटा कह रहे हैं हैव यू टू, या टी डबल ओ, हैव यू टू, यानी आपका भी या तुम्हारा भी। बुद्धि खुला, मैंने एक प्रयास किया है, अब इसको बेहतर होगा, ज़्यादा बढ़िया से समझोगे जब दो मित्र हो। अब इसको दोनों पढ़ लो, अंडरस्टैंड, सेम कन्वर्सेशन करो, उसी तरह का कन्वर्सेशन करो। एक बार इसका कर लो, फिर उसके बाद अब दोनों मित्र आपस में बात कर लो और टॉपिक चेंज कर लो। सोच लो कि अब हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे, तो ऊपर वाला नीचे वाला तरीका तो आपको मालूम हो गया। अब बीच में जो टॉपिक तुम चुनोगे उसको घुसा देना, छोटा छोटा सेंटेंस बनाकर उसको बोलने का प्रयास करोगे, सीख जाओगे, निश्चित रूप से सीख जाओगे। आई डू होप सो, मैं वैसा आशा करता हूँ। अब इसको 1 मिनट लगाओ, लिख लो, 1 मिनट का इंटरवल लो, और उसके बाद कुछ और भी हम लोग कन्वर्सेशन करेंगे। बड़ा अच्छा, बढ़िया आनंद आएगा अभी आप लोगों को। चलो ठीक है, just a moment, we are going to have a break.
लिखते रहो बालक भगवान, जल्दी जल्दी लिख लो। अच्छा, लिखने में चूंकि हम तो मिटाते रहते हैं, पॉज दबाकर लिखिएगा, थोड़ा सा प्रयास करिएगा, छोड़िएगा नहीं। मैं कहता हूँ कि जब भी मेरे साथ आप ऑनलाइन जुड़िए तो कॉपी कलम लेकर कि उसको लिखते हुए सिर्फ सुनिए नहीं, जो बात सुनिए उसको उतारिए जरूर, तब फायदा है। जस्ट हाँ, ठीक करिए। थोड़ा इंक भर लेने दो। ठीक है, हरिओम हरिओम विद्यार्थी, फिर से एक बार राधे राधे बोल दो। बोल दिए बालक भगवान। कुछ और चीजों को सीखे, 5-7 मिनट और इस बार एकदम साथ जुड़े रहिए। लगे कि हम लोग एक दूसरे के पास ही हैं और कुछ गपशप कर रहे हैं। जो भी ऑनलाइन हो, जाना नहीं। अच्छा, अब आ जाओ, कुछ कन्वर्सेशन करते हैं। इस बार नाम हम चेंज करते हैं। मान लो एक नाम आ गया नानावली का, या क्वेश्चन आंसर कर देते हैं। क्वेश्चन हमने किया, कोई मिला है आपसे, हम उसका नाम पूछना चाहते हैं कि आपका क्या नाम है, तो व्हाट इज योर नेम पूछते हो। व्हाट इज योर नेम नहीं पूछो, थोड़ा चेंज करो, सीधा ऐसे पूछो, योर गुड नेम प्लीज। क्या पूछोगे, योर गुड नेम प्लीज। यदि उम्र में वह आपसे बड़ा है तो गुड को काइंड में बदल दीजिए। जैसे मुझसे आप मान लो कि उम्र में छोटे हो, मेरा नाम पूछना है आपको, तो आप पूछो योर काइंड नेम प्लीज सर, या योर काइंड नेम प्लीज। तो जो उम्र में बड़ा हो उससे काइंड लगा देना, जो आपकी उम्र में बराबरी का हो या आपसे छोटा हो उससे गुड लगा के पूछ लेना। आंसर दो सब कोई, मैं इन आप लोगों से पूछ रहा हूं, योर गुड नेम प्लीज। आंसर बोलो। ऐसे बोलना वेल, सबसे पहले क्या बोलना, वेल। यह एक फैशन वर्ड आप समझ लो इसको, कि जब भी हम किसी बात को बोलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले वेल बोलना चाहिए। वेल, मान लो कोई नाम बोल रहे हैं यार, वेल आम नानावली। नानावली मान लो इनका नाम है, या बोल सकते हैं वेल माई सेल्फ नानावली। माई सेल्फ का तो आजकल खूब चलन है, फिल्मों में, टेलीविजन सीरियल में ढेर सारा देखता होगा। वेल बड़ा पढ़ के बोलता है लोग, वेल माई सेल्फ नानावली। नानावली हो, नानावली। खैर, अब फिर क्वेश्चन किया गया उनसे, देखो यहाँ आंसर साथ साथ देते चलो सब कोई। वेयर फ्रॉम यू, वेयर फ्रॉम यू।
इस वेयर फ्रॉम यू का मतलब हुआ आप कहां से हैं। तो अब ये आंसर दे रहे हैं। चलो मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं, आंसर देते चलो। वेयर फ्रॉम यू बोलो। अभी बोल रहे हैं आई एम फ्रॉम, मान लो यहाँ वाल्मीकि नगर बोल दिए, आई एम फ्रॉम वाल्मीकि नगर। आई एम फ्रॉम होलैंड, आई एम फ्रॉम फिनलैंड, आई एम फ्रॉम अमेरिका। अमेरिका नहीं यार, अभी बड़ा हालत खराब है। मतलब वो जहाँ से आते हैं उस जगह का नाम दो। जैसे आई एम फ्रॉम वाल्मीकि नगर, मैं वाल्मीकि नगर से हूँ, वाल्मीकि नगर से आया हूँ या वाल्मीकि नगर से आता है। फिर अगला क्वेश्चन किया करो उनसे, आपस में कब करो। फिर क्वेश्चन हो गया हु इज योर डैड प्लीज, यानी आपके पिताजी कौन हैं। आपके पिताजी कौन है। डैड मीन्स, डैड किनको कहा जाता है जानते हो। हु इज योर डैड प्लीज, आपके पिताजी कौन है। अब आंसर बताओ, हु इज योर डैड। आपसे कोई पूछ दिया कौन है आपके पिताजी, नाम जानते हो अपने पिताजी का, बताओ उसको। मिस्टर, बोलने में हम बोल सकते हैं, लिखने में मिस्टर नहीं लिखना चाहिए। अब यहाँ पिताजी का हम नाम रख दिए डैश में, इज माई डैड, यानी फलाना मेरे पिताजी। अब फिर उनसे क्वेश्चन कर दिया गया व्हाट इज ही। व्हाट इज ही का मतलब वह क्या है। वह क्या है, यानी वह क्या है का मतलब कि वह कौन सा काम करते हैं बताना होगा। अब मान लो यहां डिफरेंट आंसर होगा जी, सीख लेंगे। मान लो कि वह किसान है, तब क्या बोलेगा लड़का, ही इज अ फार्मर, यानी वह एक किसान है। यदि बोलना है कि वह शिक्षक है, तब क्या बोलेगा, ही इज अ टीचर। बोलना है कि वह बढ़ई है, ही इज अ कारपेंटर। इज दैट क्लियर। बोलना है कि वह व्यवसायी है, तब क्या बोलेगा, ही इज अ बिजनेसमैन। या बोलना है कि वह सरकारी सेवा में है, तो क्या बोलेगा, ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। फिर से सुन लेना, ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय या ही इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। सुना लो। अब किसी ने पूछ दिया फिर उसी व्यक्ति से, किससे, जिसने अपना नाम क्या बताया है, नानावली। पूछ दिया गया व्हाट इज योर मॉम, यानी आपकी माताजी क्या है। तो जनरली माताजी गृहिणी रहती हैं, तो आंसर बोलेगा सी इज, माई मदर नहीं बोलना है, सी इज अ गुड हाउस वाइफ, यानी वह एक अच्छी गृहिणी है। या मान लो सरकारी सेवा में है, तो सरकारी सेवा में है तो सी इज अ गवर्नमेंट लेडी या सी इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। मान लीजिए कह रहा है कि वह प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो सी इज अ प्राइवेट एम्प्लॉय। पिताजी के बारे में कहना है कि वह प्राइवेट एम्प्लॉय है, मतलब प्राइवेट काम करते हैं, तो ही इज अ क्या चीज, प्राइवेट एम्प्लॉय। अब मान लो फिर क्वेश्चन उनसे किया गया, उसी व्यक्ति से किया गया, हाउ मेनी मीन्स कितने, याद रखें, हाउ मेनी मीन्स कितने। हाउ मेनी ब्रदर्स हैव यू। हाउ मेनी ब्रदर्स हैव यू का क्या मतलब हुआ, आप कितने भाई हो। आंसर, अब कितने भाई हैं वह अपने हिसाब से बताएंगे, आप अपने हिसाब से बताओगे। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुम लोगों से बताओ, हाउ मेनी ब्रदर्स हैव यू। ब्रदर्स जब प्लूरल में जाएगा तो आर को रखना होगा, ब्रदर्स का नाम। ऐसा जब सिंगुलर में होता है तो ब्रदर में इसका उच्चारण बौद्ध होता है, बौद्ध। जैसे वह मेरा भाई है, आप बोलोगे ही इज माई ब्रदर,
उसमें आर वगैरह को साइलेंट कर लेगा। खैर, हाउ मेनी ब्रदर्स हैव यू, आप कितने भाई हैं? अब मान लो कि आप 2 भाई हैं, तो क्या बोलोगे? आई हैव 2 ब्रदर्स। अब 5 भाई हो तब क्या बोलोगे? आई हैव 5 ब्रदर्स। अब मान लो फिर से पूछ दिया गया उसी लड़के से, हाउ मेनी sisters have you? How many sisters have you means आप कितने बहन हो। How many का तो मैं बता दिया हूं कितने। How many sisters have you? आप कितने बहन हो। अब जितने बहन हो बताएगा। अब यहाँ एक चीज और सीख लेना, जैसे मान लो कि इस लड़के को बहन नहीं है, तभी क्या बोलेगा? I have no sister। नॉट नहीं, नो बोलना है, ध्यान रखिए। आई हैव नो सिस्टर। यदि एक बहन है, आई हैव 1 सिस्टर। 2 बहन है, आई हैव 2 सिस्टर्स। 3 है, आई हैव 3 सिस्टर्स। ऐसे बोले। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चूंकि लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, फिर अगले क्लास में सीखिएगा बाकी चीज। मैंने इस लड़के से पूछा कि तुम कितने भाई हो, लड़के ने बताया। मैंने पूछा तुम कितने बहन हो, इसने बताया। अब मान लो जनरली हम लोग पूछते हैं कि तुम भाई बड़ा हो तो इतना भाई, कितने बहन तो इतना बहन, तुम कितने नंबर पर हो, यानी भाई बहनों में तुम्हारा कौन सा पोजीशन है। तो अब क्वेश्चन हो गया, योर नंबर प्लीज, योर नीचे लिखो। क्वेश्चन हो गया, योर नंबर से बढ़िया पोजीशन पूछ लीजिए। योर पोजीशन, यानी योर पोजीशन पूछते ही समझ जाएगा कि आप जानना चाह रहे हैं कि भाई बहन में उसका कौन सा पोजीशन है। वो 1 नंबर पर है कि दूसरे नंबर पर है कि तीसरे नंबर पर है कि चौथे नंबर पर। अब यहां आंसर देना बड़ा जरूरी है, ध्यान रखिए। अब सीखो और बोलो, अभी का अभी बोलो। मान लो कि आप भाई बहन की संख्या बता दिए। अब आपसे किसी ने पूछा कि योर पोजीशन प्लीज, यानी आपका क्या पोजीशन है भाई बहन में। अब मान लो कि आपको कहना है कि मैं पहले नंबर पर हूं, तब आपका आंसर होगा आई एम फर्स्ट 1। फिर से सुनो, क्या होगा? आई एम फर्स्ट 1। यदि दूसरे नंबर पर हो तब होगा आई एम सेकंड 1। तीसरे नंबर पर हो आई एम थर्ड 1। चौथे नंबर पर हो आई एम फोर्थ 1। ऐसे बोलिए। अब मान लीजिए कि यह लड़का फर्स्ट पोजीशन पर ही है भाई बहनों में, तो ये आंसर क्या देगा? आई एम, मैं लिख भी दे रहा हूं, आई एम को हमेशा आम बोलिए, आम फर्स्ट 1। यदि दूसरे नंबर पर आता तो क्या बोलता? आम सेकंड 1। तीसरे नंबर पर होता तो क्या बोलता? आम थर्ड 1। चौथे पर होता तो आम फोर्थ 1। ऐसे बोलिए। एक और इंक्वायरी हो गया। अब मैंने मान लो उस लड़के से पूछा, यहां ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू? इसका हिंदी भी लिख दे रहे हैं, आप कितने वर्ष के हैं? आप कितने वर्ष के हैं, या आप कितने साल के हैं? अब इस लड़का बोल रहा है कि मैं 17 साल का। इस लड़के को आंसर देना है कि मैं 17 साल का, तो ये आंसर देगा। ओह अगेन वी आर गेटिंग लेट टुडे। मैं 17 साल का हूं तो सीधे बोलेगा आम 17। यहां तक भी बोल सकता है फुल स्टॉप। आम 17 का अर्थ हो गया कि मैं 17 साल का, या ऐसे भी बोल सकता है आम 17 years old, यानी मैं
17 साल का हूँ। एक और चीज सीख लो, बड़ा यूनिक है, याद भी कर लेना। अब यदि मान लो कि आपको बोलना है मैं 17 साल का हो रहा हूं, ऐसे 2-4-10 दिन बाकी है, महीना 2 महीना बाकी है, मैं 17 साल का हो रहा हूं। इस लड़के ने जो पूछा गया कि आप कितने वर्ष के हैं, कितने साल के हैं, इस लड़के ने बोला कि मैं 17 साल का हो रहा हूं। अब इसको कैसे बोलोगे, मैं 17 साल का हो, याद कर लेना और सिखाना भी दूसरे लोगों को। ऐसे बोले I'm getting, क्या चीज, I'm getting on for 17, I'm getting on for 17। मैं 15 साल का हो रहा हूं, क्या बोलोगे, I'm getting on for 15। मैं 20 साल का हो रहा हूं, I am getting on for 20। Got it? अब क्या करना कि ये जो सारे क्वेश्चंस आज हुए हैं, जिसका आंसर भी आपको मिल गया, इस सबको कॉपी पर उतारो और एक पेज पर क्या करना कि सिर्फ क्वेश्चन रख लेना। पहले तो प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन आंसर दोनों लिखकर, और उसके बाद अब कोई मान लो कि तुम्हारे पास नहीं है जिसे तुम बोल सको और प्रैक्टिस कर सको या तुमसे कोई क्वेश्चन कर सके, तो दूसरे पेज पर सिर्फ क्वेश्चन लिखना, एक लाइन छोड़ देना और क्वेश्चन खुद ही पूछ लेना और उसका आंसर अपने से देते जाना। बोलो प्रैक्टिस हो जाए कि नहीं हो जाए। सबका तरीका है, सब चीज का तरीका है, हमें जरूरत होती है कि हम काम को करें। आनंद आया कि नहीं आया, दो चीज बड़ा बढ़िया सीखे हो, कैसे टेलीफोन पर बात करना हम शुरू करेंगे, कैसे उसको एंड करेंगे, बीच का मैटर तो डिफरेंट हो सकता है। फिर कुछ क्वेश्चन लगभग 8-10 क्वेश्चन अभी सिखाए हैं, उसको प्रैक्टिस करो। अगले क्लास से फिर आएंगे, फिर कुछ और चीज़ें होंगी, उम्र बताने को लेकर कुछ और भी बातें होती हैं, जैसे 20 से 30 साल के बीच में जो है उसको क्या कहेंगे, 30 से 40 साल के बीच में जो है उसको क्या कहेंगे, 40 से 50 साल के बीच में है उसको क्या कहेंगे। ऐसे और भी चीज़ें हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, प्रयास करेंगे। फिर आज ट्यूसडे, फ्राइडे, अभी फिलहाल सप्ताह में 2 क्लास लीजिए, फिर फ्राइडे को आएंगे। फ्राइडे को कॉम्पिटिटिव क्लास होगा, लेक्चर 4, एंड आई होप दैट विल बी बेटर फॉर यू। आज सिर्फ ऑनलाइन जब आओ या वीडियो जब भी देखो यूट्यूब पर देखो। हाँ, एक चीज़ आप लोगों से कहना था, देखो फेसबुक पर जो लाइव हम आते हैं इसमें बड़ा गड़बड़ी हो जाता है, कभी साउंड का प्रॉब्लम तो कभी किसी चीज़ का प्रॉब्लम। यूट्यूब पर यदि हम लाइव आए तो यूट्यूब का वीडियो बड़ा अच्छा होता है, मैंने देखा है। तो यूट्यूब पर वो लाइव आने के लिए एक कंडीशन लगाया है कि कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए। क्लास ऑफ है, अन्यथा वो तो 2 दिन में ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अभी 1000 सब्सक्राइबर नहीं है। आप लोग जो स्टूडेंट हैं, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों के पास हो, जो यहाँ पढ़ता हो, या कोई और भी जो सीखना चाहे, मेरा पर्पस है लोग लाभान्वित हो, दूसरा कुछ नहीं। तो उनको प्रेरित करिए, वे लोग सब्सक्राइब करके बहुत सारे वीडियो है उसको देखें, पढ़ते रहें और प्रयास करिए कि जल्दी हो जाए तो हम थोड़ा सा उस पर लाइव आए तो बेहतर होगा, यह ज़्यादा बेटर होगा। फिलहाल थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स अ लॉट। सीखो, बोलो, प्रैक्टिस करो, तुम सब कुछ कर सकते हो, यू कैन डू एवरीथिंग। मानो जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है यार, तो हम लोग वही मानव हैं। विश यू ऑल ए वेरी विश यू ऑल ए नाइस डे, हैव ए वंडरफुल डे, ए मेलोडियस डे। आपका दिन अच्छा हो, संगीतमय हो, बहुत बढ़िया हो। I wish you all, thank you very much.